दीपक जी फतेहपुर श्री हरिवंश का। श्री हरिवंश महाराज जी, आपका भी ऐसा ही था कि शरणागति होने के बाद धन और नौकरी की चाह या घमंड था महाराज जी, वो थोड़ा सा उसमें शिथिलता सी आने लगी है अभी। मतलब ऐसा लगता है कि सब श्री जी कर देंगी तो धन जरूरतमंदों को बांट दूं या सब बाकी मेरा तो श्री जी देख लेंगे। विवेक से काम करो, परिवार थोड़ा सा विवेक से काम करो। जो धन तुम्हें मिला है, तुम्हारे पास उसके जो अधिकारी हैं, माता पिता भाई बहन पत्नी जो भी वो उन सब के लिए है, बांटने के लिए नहीं है। हाँ, कभी कोई भूखा नजर आवे तो उसे भोजन पवा दीजिए, कभी कोई बीमार है पैसा नहीं है तो औषधि करा दीजिए। एक जो मनुष्यता है, एक जो हमारा कर्तव्य है, वो जब सामने आवे तो हमें फिर अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे बांट देना ठीक नहीं है। आप अपने परिवार का पोषण कीजिए। संपत्ति भगवान की है, उसे अपना मत मानिए और खूब नाम जप कीजिए। अगर नौकरी मिलती है तो नौकरी कीजिए, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मन का जो लगाव है वो सब जगह से हटते हुए धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ने लगता है। ये जीव का परम सौभाग्य है। अनंत जन्मों से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं, दुखमय संसार में सुख मानकर रमण करते हुए हमें बहुत कल्प व्यतीत हो गए। आज हमें अवसर मिला है, ऐसा समय मिला है, ऐसा बुद्धि योग मिला है जिससे हम भगवान की ओर चल सकते हैं। चलो और जीवन को परम उन्नति के मार्ग में ले चलो, पतन के मार्ग से हटो। बहुत बड़ी कृपा हुई है, पर अपने कर्तव्य से मत भागो। कर्तव्य से भागना ठीक नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का परम धर्म है। वृंदा जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, एक साधक का दूसरे साधक से कैसा व्यवहार होना चाहिए? सेवक वाणी में लिखा है कि जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन तासु पर बलिहारी। पर महाराज जी, मेरा तो दूसरे साधक से मतलब मन नहीं रहता बात करने का, तो अगर ज्यादा रुचि नहीं है तो ऐसे में कैसे व्यवहार करें? नहीं रुचि होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। भजन करने वाले को किसी से रुचि नहीं रह जाती। उचित बात करनी चाहिए, कम बोले, ठीक उत्तर दे, अच्छा व्यवहार करे, लगाव न रखे। लगाव नहीं रखना। हमसे कोई भी बात करे, अब जैसे हमसे कोई बात करने लगता है तो हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं जी। ऐसा वो चाहे बच्चा ही बात करे जी, क्योंकि अभ्यास बन गया है। मेरे भगवान सब में विराजमान है, हमसे कोई बात करने लगे तो जो ही बात करेगा उससे पहले हमारे हाथ जुड़ जाएंगे जी। हाँ हाँ, ऐसा है, ऐसा है। अच्छा, राधे श्याम। हंसी बोल जब हरिवंश नाम जानी है, तब सब हिंते लघु मानी है। हंसी बोले बहुमान दे, हंसी बोले बहुमान दे। हम ऐसा बर्ताव करें सामने वाले के दिल को लगे कि मैं किसी व्यक्ति से बात करके आया हूं, उसको अच्छा लगे। हमारा व्यवहार ऐसा नहीं हो कि नाक में गुस्सा भरी हुई एकदम ऐसे नहीं, कोई जान न पाए भजन करते हैं। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। थोड़ा अभी हमें काम है, फिर कभी मिलते हैं, और मुस्कुरा कर चल दिए। उसको कटु वचन नहीं बोलना, उससे कठोर व्यवहार नहीं करना, मृदु व्यवहार करना है। हमें बात समझनी है। जैसे जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। बलिहारी मैंने तन न्यौछावर कर देना। अब उसका तात्पर्य गंदगी नहीं है। अगर उसे हम सही ढंग से नहीं समझेंगे तो हम गलत फंस जाएंगे। हमारा शरीर भोगों में फंस जाएगा, हमारा लगाव बन जाएगा। लगाव नहीं। हाँ, तुम्हारा शरीर शौच में पड़ा हुआ है, हमारा तन समर्पित कर समझो। बीमार हो, हम तुम्हारे कपड़े धो देंगे, तुम्हें शौचा देंगे, हम अपने तन को तुम्हारी सेवकाई में लगा देंगे, भोगों में नहीं। तन समर्पित का मतलब भोगों में नहीं। इसका कोई ये बात कह के और हमारे तन का दुरुपयोग करना चाहे, कदापि नहीं। तन केवल प्रियालाल के सेवा के लिए है। हम आपका प्रियालाल के भाव से सेवा कर सकते हैं तन से। मन केवल प्रियालाल के सुमिरन के लिए है।
आपके प्रियालाल के स्वरूप मानकर हम आपकी सेवा सुमिरन कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए? तन मन प्राण समर्पित का मतलब ये नहीं कि हम भोगों में फंस जाए, गलत आचरणों में फिर ये सिद्धांत नहीं चलेगा। सच्चे आचरण के लिए यहां समर्पण की बात कहनी चाहिए। हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है भजन में कि अंदर हम बहुत प्यार करते हैं सबको, बाहर से इतने में तुम होश में बात करोगे, हमारी भाव चढ़ी होगी, हमारी दृष्टि में रुद्र दृष्टि होगी। हाँ बोलिए, जहां देखा गया कि ज्यादा लिप्सा ज्यादा लगाओ तो तुरंत भाव चढ़ा ली गई। हाँ बोलिए, नहीं जी ठीक है आप तो जाइए। ऊपर से दोनों बातें कही, सज्जन पुरुष है, संत है, मृदु भाषा, असज्जन पुरुष है, रुद्र दृष्टि, अपनी दृष्टि में निकल गए। उसे आप भक्ति संबंधी व्यवहार कर रहे हैं लेकिन वो गलत समझेगा। वो गलत ना समझे इसलिए हमको थोड़ा रूखा व्यवहार रखना है। राधे श्याम, राधे श्याम, अरे बोलने से भी दोबारा हम नहीं बोलते, वो गाली दे भी नहीं बोलते, कुछ मतलब नहीं। साधु को एक अपनी रहनी बनानी चाहिए। हम हजारों को देखते हैं, किसी को नहीं देखते अपने। हमारे हम जैसे अब आप जैसे इस समय दृष्टि की है, हमारी दृष्टि में हमारे प्रभु हैं बस, और उसी दृष्टि से ऐसे देखते हैं बस। परमार्थ मार्ग में चलने के लिए सबसे प्यार है, सबसे दोस्ती, और किसी से दोस्ती नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, बिल्कुल निरपेक्ष रहना। तो ये बात ध्यान रखना, तन मन प्राण समर्पण में कहीं फंस न जाना। महाराज जी ये बहुत आप जो कह रहे हैं महाराज जी, क्या व्यवहार बनने लग जाता है? क्योंकि संसार से आए होते हैं, उनको लगता है कि चलो राधा नाम गाएंगे, कीर्तन करेंगे। संयम के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपने शरीर से हटाकर, अन्य शरीरों की तो बात जाने दो, अपने शरीर से हटाकर भगवान के चरणों में लगाएं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन भगवान से पुकारे, कभी मिलो। भगवान के दर्शन की लालसा, ये इंद्रियों के भोगों की लालसा। इसीलिए हम इशारे से बताया कि तन समर्पण का मतलब कहीं भोग न समझ लिया जाए, ये ऐसा नहीं है। तन समर्पण का मतलब है, प्राण समर्पण का मतलब कि कोई भी कष्ट में है तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसके कष्ट को दूर करने की चेष्टा करे। ये भोगों का विषय नहीं है, ये योग का विषय है। भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, योग कहा जाता है। ये भोग नहीं, भोग के त्याग से योग होता है। त्यागात् शान्तिरन्तरम्, भोगों से नहीं होता है। तो कुछ लोग जो अपनी वासनाओं को नहीं ठीक कर पाए हैं, वो लोग वासनाओं का खेल खेलते हैं, बोलते हैं यही भक्ति है, यही साधना है। बहुत से लोग होते हैं और उसको गलत ढंग से प्रयोग करते हैं और कहते हैं यही है, यही इसी से चला जाता है। तब तो गृहस्थी में सब सिद्ध हो जाने चाहिए। अगर केवल भोग ही साधना है तो गृहस्थी तो भोग भोगते सब सिद्ध है। फिर मतलब साधना का मतलब क्या रहा? तो ये बहुत सोच समझ करके, तो इसलिए साधु मार्ग, सतमार्ग, संत मार्ग, जब बहुत सुलझा हुआ कोई संत होता है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो माताओं बहनों को चाहिए दूर से सत्संग सुनो, अपनी कुटिया में भजन करो, किसी संत को ना नजदीक अपनी कुटिया में बुलाओ ना तुम नजदीक जाओ, और व्यभिचार दोष से बचो और दूसरों को भी बचाओ। अगर गंदे आचरण कोई करता है वो संत नहीं हो सकता। गंदा आचरण, चूक होना अलग बात होती है, चलते चलते फिसल गए फिर संभाल लिया, लेकिन हम उसी का अपना वासनाओं का खेल बना ले, ये ठीक नहीं है। इसलिए बहुत संभल कर तन मन प्राण समर्पण का मतलब समझ लो कि गलत मार्ग में न चले जाना।